हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है। ठीक है, अर्धगोले तथा काटे गए गोले के आयतन का अनुपात क्या है। हमें आयतनों के अनुपात निकालना है। क्या क्या दे रखा है, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। देखिए एक बार फिर पढ़िए। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोला, हमारे पास आर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोला है, ठीक है, से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है। अर्धगोले से एक गोले को काटा गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अधिकतम यानी दीर्घतम आयतन वाले, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब अर्धगोले में जितना बड़ा बन सके उतने बड़ा गोला आपका काट लिया गया है। तब अर्धगोले मतलब जो आपको अर्धगोला था वो और काटे गए गोले जो आपका गोला काटा गया है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक अर्धगोला का चित्र बनाना है। चित्र से समझिए आप, ये रहा हमारे पास एक अर्धगोला, ऐसा समझ लीजिए। चित्र थोड़ा वैसा भी बन सकता है, आप समझ लेना। ये रहा हमारे पास अर्धगोला, ठीक, ये अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या आर दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी इसकी त्रिज्या क्या है, आर। ठीक, अब इसी अर्धगोले से एक दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया। यहाँ से एक गोला काट लिया गया, ये कोई ठोस होगा लकड़ी का, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। और यहाँ से आपको एक गोला काटना, तो देखिए गोला काटिए, कैसे काटेंगे। अगर हम गोला यहाँ से इसका काटें तो ये ऐसा होगा कुछ, इसी में से एक गोला हमने काट के निकाल लिया इस प्रकार, ठीक है, ये हमने गोला काट के निकाल लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इस यहाँ से यहाँ तक तो इसकी त्रिज्या है। अगर इसकी बात करें तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही है, अर्धगोले की हम बात कर रहे हैं अभी केवल। तो अर्धगोले की यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो इस गोले का व्यास बन गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो इसका व्यास क्या हो गया, आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका व्यास, गोले का व्यास आर हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या के क्या दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है आर। पे हम लिखेंगे काटे गए गोले का व्यास, काटे गए गोले का व्यास। अब बताइए व्यास क्या होगा, यही त्रिज्या आर होगी। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो क्या निकलेगी, तो अगर हम काटे गए गोले की त्रिज्या निकालें तो व्यास तो उसका आर था, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी यानी r/2, ठीक है। तो ये तो हो गई त्रिज्या किसकी, गोले की, ठीक है। और ये अर्धगोले की त्रिज्या आर है और गोले की त्रिज्या r/2 है। अब आपको अनुपात, आयतन का अनुपात निकालना है, किसका, अर्धगोले तथा काटे गए गोले के आयतन का अनुपात। तो पहले क्या कहा गया है, पहले हमसे पूछा गया है अर्धगोला, तो अर्धगोला ऊपर रहेगा और गोला नीचे रहेगा। जो पहले पूछा जाता है उसी का आयतन हम पहले रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, और बटे में क्या रखेंगे हम, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अगर हम अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन लिखना है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब आर है यहाँ पे क्या, आर है आपका r/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम r/2 का क्यू, ठीक। अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और 2 दूनी
4, यहाँ केवल 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये बचा आर क्यू, ठीक है, बटे में क्या बचा, ये 2 बचा, ठीक है। अगर हम इसका क्यू करें, आर का क्यू करेंगे तो आर क्यू होगा, और 2 का क्यू करेंगे यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 2 से आप काट देना है, 2 चौक को 8, तो आपके पास क्या बचा, आर क्यू बटे 4। तो ये तो 4 जाएगा यहाँ पे, और आर से आर हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। तो 4 गया सबसे ऊपर, और नीचे क्या बचा, केवल 1। तो आपका जो आंसर आया है वो आया 4:1। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है। इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।